भारत बांग्लादेश सीमा पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अब भारत सरकार ने अपने सबसे संवेदनशील इलाके चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है। क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सीमा सुरक्षा की पूरी रणनीति बदल रही है? क्या अब यह वही कदम है जो आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत को और मजबूत बना सकता है? नमस्कार, आज की इस बड़ी रिपोर्ट में बात उस फैसले की जिसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की रणनीति राजनीति में हलचल मचा दी है। भारत का सबसे संवेदनशील इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, अब सीधे केंद्र की निगरानी में तेजी से विकसित किया जाएगा। लेकिन सवाल है, आखिर इस छोटे से 22 किलोमीटर चौड़े इलाके को लेकर इतनी चिंता क्यों रहती है? दरअसल यही वो कॉरिडोर है जो भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर कभी इस इलाके में कोई बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी होती है तो पूरा उत्तर पूर्व देश से कट सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार लंबे समय से इस क्षेत्र को रणनीतिक रूप से मजबूत बनाने की तैयारी में लगी हुई है। अब बड़ा अपडेट यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े 7 राष्ट्रीय राज्य मार्गों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी दे दी है। यानी अब इन हाईवे की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI और नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड संभालेंगे। लेकिन सवाल उठता है, आखिर इससे बदलेगा क्या? तो इसका जवाब भी बेहद अहम है। अब तक ये सड़कें राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन थी। करीब 1 साल से कई प्रोजेक्ट फंसे पड़े थे, लेकिन अब केंद्र के हाथ में आते ही इन हाईवे पर तेजी गति से निर्माण, चौड़ीकरण और रणनीतिक विकास शुरू हो सकेगा। यानी सिर्फ आम ट्रैफिक नहीं बल्कि सेना की तेज मूवमेंट, भारी सैन्य उपकरणों की आवाजाही और इमरजेंसी लॉजिस्टिक्स भी पहले से कई ज्यादा मजबूत होंगे। और क्या सिर्फ सड़कें ही मजबूत की जा रही हैं? नहीं, भारत सरकार पहले ही चिकन नेक के आसपास रेलवे नेटवर्क, अंडरग्राउंड कनेक्टिविटी और सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम कर रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस इलाके को भविष्य की किसी भी चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि अब सीमा फेसिंग पर भी फोकस बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने BSF को 45 दिनों के भीतर जरूरी जमीन सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मालदा से लेकर कूच बिहार तक जमीन सर्वे का काम लगातार जारी है। भारी बारिश और खराब मौसम के बीच भी टीमें काम कर रही हैं ताकि सीमा पर फेंसिंग तेजी से पूरी हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर अभी तक इतनी तेजी क्यों? दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा लंबे समय से अवैध घुसपैठ, तस्करी और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर संवेदनशील मानी जाती रही है। ऐसे में केंद्र सरकार अब सिर्फ बॉर्डर की निगरानी ही नहीं बल्कि पूरे रणनीतिक कॉरिडोर को मल्टी लेयर सिक्योरिटी जोन में बदलने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। यानी तस्वीर साफ है, एक तरफ BSF को जमीन देकर सीमा को मजबूत किया जा रहा है, दूसरी तरफ चिकन नेक के हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे केंद्र के नियंत्रण में लाकर रणनीतिक तैयारी तेज की जा रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में चिकन नेक भारत का सबसे हाईटेक सिक्योरिटी कॉरिडोर बनने जा रहा है। क्या यह फैसला सिर्फ विकास नहीं बल्कि भविष्य की किसी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है? और क्या भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर पहले से कई ज्यादा आक्रामक और सतर्क रणनीति पर काम कर रहा है? फिलहाल इतना तय है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भारत सरकार अब कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रही है। नमस्कार।